धमाकेदार न्यूज़ के साथ फिर आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। कुछ बातें हैं जो बतानी हैं आपको, जिसे सुनकर आप सब हो जाएंगे हैरान। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखा ही होगा, टॉपिक भी है जगत दीदी, प्यारी जगत दीदी। तो प्यारी जगत दीदी, हमारी जगत दीदी का शादी होने वाला है। आप सबको बता दूं कि जगत दीदी का शादी होने वाला है, जिनका जो दूल्हा है उनके बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन कौन है, कहाँ से है, ये चीज़ नहीं रखा जा रहा है। तो अगर व्यूवर से जो लोग इतना प्यार करते हैं, प्लीज सच बताओ भाई। गुमराह करके न्यूज़ लेके आते हो, फटाफट बैठ जाते हो और ये है दूल्हा, ये है शादी होने वाला है, खुशी आने वाला है। ऐसी औरत के बारे में तुम लोग बात करते हो जो रिश्तों को शर्मसार कर चुकी है। और ऐसे इंसान का भाई जो रिश्ता भी इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो जाता है, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। पहले सचिन भाई, उसके बाद सचिन के साथ साथ सुमित भाई को भी इसमें लाया गया, और फिर सुमित भाई से रिश्ता टूटा तो फिर तीसरा आ गया। मुझे तो ये लगता है कभी कभी कि भाई तीसरा कैसे आ गया? कहीं ये रिश्ता टूटने का जो नाटक तो नहीं ना किया गया है हम सबके सामने? कि क्योंकि जगत दीदी का जिस तरीके से इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, तो भाई हमारे सुमित भैया बड़े इज्जतदार आदमी है। क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें वो लिखा था कि मैं चाहूँगा तो सचिन का औकात दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा करूँगा, ऑन कैमरा नहीं, क्योंकि मैं एक औरत को, इज्जत को बदनाम नहीं करना चाहता। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि जो हमारी टकरी दीदी हैं वो शादी का न्यूज़ का जो पटाखा फोड़ी है सोशल मीडिया पे आके, तो उसमें बहुत जगह का नाम लिया है उन्होंने। वो बोली हैं कि लड़का भोपाल का भी हो सकता है, जबलपुर का भी हो सकता है, मुंबई का भी हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है भाई। तो कहीं ना कहीं हमारा तो ये लगता है, तजुर्बा ये कह रहा है कि ये लोग गोर मट्ठा करके गुमराह कर रहे हैं हम लोग को। और इनका जो देखिएगा, आज नहीं तो कल ये सुमित जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं छुपा रुस्तम निकलेंगे। क्योंकि जब उन्होंने सगाई की थी और जब सचिन और मनीषा का रिश्ता का जब पटाखा फूटा था सोशल मीडिया पे, उसके बाद क्या हुआ था कि सुमित जी को लोग छोड़ नहीं रहे थे। यहाँ तक कि उनकी बहन के चैनल पे भी जाके लोग बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई इतनी गंदी औरत के साथ तुम रिश्ता कैसे रख सकते हो। बहुत सारे रिलेशन जो हैं वो सुमित भाई के घर पहुंच रहे थे। तो कहीं ये सोशल मीडिया पे सबका मुंह बंद करने का एक रास्ता सूझा होगा और उन्होंने कह दिया होगा कि मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया। और ये जो हमारी विक्स वाली मैडम हैं, जो विक्स डाल के रोया करती हैं, उन्होंने अपने आंखों में विक्स डाल के बोल दिया कि मैंने भाई सुमित से रिश्ता तोड़ लिया। तो ये सारी चीज़ें हमें लग रहा है। और यहाँ पर जो है वो रिश्ता होने के बाद भी, आप लोगों को बता दूं कि रिश्ता होने के बाद भी ये सचिन भैया से मिठू मीमू कर रहे थे। उसके बाद मनीषा को भी लगा कि भाई इस औरत को मैं कैसे खुश रहने दे सकती हूँ, इसने तो भी मेरे लाइफ में जहर घोला है। और बस मनीषा को सारी चीज़ पता चला, उसने सारी चीज़ चैट वैट सब दिखाया, लेकिन इसके बाद भी इनके रिश्ते आ रहे हैं। ये सुनकर तो मुझे बहुत सोचना आ रहा है, बहुत माइंड है, बहुत लग रहा है कि अरे भाई इतना कुछ होने के बाद सोशल मीडिया पे हर इंसान, कोई इंसान नहीं बचा होगा। अगर नहीं भी बचा होगा तो भाई वीडियो उठा के देख लेगा। लेकिन यहाँ पर जगत दीदी हैं भाई, आंसुओं का बौछार करके अपने इज्जत पे लगी जो कलंक है उसको धोने की कोशिश करती हैं। जब उससे भी लोग नहीं मानते हैं तो अपनी बच्चियाँ को गोद में ला के बिठा देती है। मेरी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा, मेरी बच्ची, मैं देखी थी 2-4 दिन पहले एक ब्लॉग में कि अपनी बच्ची को बैठा के वो बोल रही थी कि मेरी बच्ची पापा पापा, मेरी बच्ची पापा को ढूंढ रही है। मेरी बच्ची को सारा कुछ पता चल गया है कि मेरा और सुमित का रिश्ता टूट गया है। तो कहीं ना कहीं वो बच्ची के आड़ में है, जो अपना वो गेम खेलना चाह रही हैं, वो अपना उनके माइंड में बस गया है भाई
कहते हैं कि अभी उनका रिश्ता तो सब जगह से टूटा हुआ है। उनका रिश्ता है सचिन भैया से टूट ही गया, सुमित महल से टूट ही गया। तो कहते हैं कि जो मर्दों की आशिक होती है ना, वो तो भाई लड़का खोजती ही है। अब वो खोज रही होगी, अब कहीं मिल गया होगा भाई, कोई भी मौला पकड़ा गया होगा इनको। लेकिन फ़िलहाल तो हमें यही लगता है कि ये मौला और कोई नहीं है, सुमित महल ही है। क्योंकि ये जिस तरीके से कभी सचिन का पोस्ट आता है, वीडियो आता है, उस मनीषा का आता है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी बस गया है कि ये जो है मेरी मंगेतर को लोग बदनाम कर रहे हैं। शायद इसके वजह से उनका दिल पिघल गया होगा और फिर से वो राजी हो गए होंगे शादी के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा है तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आज नहीं तो कल उनको पछताना पड़ेगा। हो सकता है कि वो शादी के बाद सुधर जाए, लेकिन भाई हम सब तो ये नहीं चाहते। हम सब तो ये चाहते हैं कि भाई अगर आपने भाई बहन के रिश्ते को ख़राब किया है तो सोशल मीडिया पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो। लेकिन ये चीज़ वो एक्सेप्ट करने के लिए भी राज़ी नहीं है, जबकि सारा सबूत सारा कुछ सोशल मीडिया पे आ चुका है, सब लोग जान गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि जितना मर्दों को गलती है उतना औरत की गलती है। भाई मर्द का काम ही होता है इधर का उधर मुंह मारना। मर्द को चाहे उसकी पत्नी कितना भी सुंदर मिल जाए, लेकिन वो दूसरे की ही बीवी उसको सुंदर लगती है। हमारे बिहार में यही होता है। तो भाई एक औरत को अपनी इज्जत को ढांक के रखना होता है, छिपा के रखना होता है। आज हम देख रहे हैं यूट्यूब पर जितने भी विधवा महिलाएं हैं, उनका भी कारनामे सोशल मीडिया पे बहुत गलत देखने को मिल रही है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं हर लोगों पे वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि बहुत ऐसे जो है कोरोना में चले गए या फिर किसी एक्सीडेंट या फिर किसी कारणवश में उन सब देख रहे हैं कि उनके पति जो नहीं है चले गए, उन लोगों का भी इज्जत धज्जी उड़ा रहे हैं, उनके इज्जत का धज्जियाँ सब उड़ा रही है। यहाँ पर बेचारे जो इनके पति थे वो कितना बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कुछ ऐसा सुनने में आया था। उनकी इज्जत की भी धज्जी मैडम ने उड़ा दी। उनका ही रोना रो के इतना आगे बढ़ा और शादी करके ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। अरे भाई एक औरत के लिए सिर्फ लड़का ही मायने नहीं रखता है, एक औरत सिंगल लाइफ भी जी सकती है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें इनको दिखाई नहीं दे रहे। कभी शादी, कभी बेटी का रोना, कभी सचिन का रोना, यही चीज़ करना है। लेकिन अभी भी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि नेहा और सचिन का जो रिश्ता है ना, वो भले ही कैमरे पे या फिर और मतलब हर जगह से वो छिपा के रखें, लेकिन ये जो देख रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से ये लोग अपना अपना इमोशनल एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जगत भैया जो देवदास का वीडियो डालते हैं, बनाते हैं, और यहाँ पर ये जगह दीदी को भी देखते हैं किसी तरीके का भाई है। लेकिन यहाँ पर है सच छिपता नहीं है, खास करके जिसकी पत्नी होती है वो भाप लेती है कि मेरे पति का जो चाल चलन है, रहन है, उससे भाप लेती है। ये सारी चीज़ें मनीषा को भी भाप ली थी, पता चल ही गया होगा। लेकिन कहते हैं कि बहन भाई पे रिश्ते पे कोई भी जल्दी भरोसा नहीं, बहन भाई का जो रिश्ता होता है उस पर इंसान को शक नहीं होता है, बस लगता है कि नहीं ऐसे रिश्ते को कोई तार तार नहीं कर सकता है। लेकिन जगत दीदी उससे भी नहीं छोड़ी। तो फिलहाल देखते हैं कि इनके शादी को लेके कौन सा पटाखा फूटता है। दोस्तों मुझे तो यही लगता है कि सुमित जी के साथ ही उनका रिश्ता हुआ होगा, क्योंकि और कोई बंदा भाई रिश्ता इतना जल्दी कर ले, क्योंकि हमारे समाज में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं भाई, उनके लिए रिश्ते ढूंढा जाता है। लेकिन यहाँ पर जगत दीदी ने एक बार कहा था कि मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगी, मुझे लड़कों की कमी नहीं है। तो शायद हो सकता है कि कोई फिर नया बंदा आया होगा, प्रपोज किया होगा और इन लोगों का मैटर बढ़ गया होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि सुमित जी ही हैं जो ऐसी औरत का हाथ थाम सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई और हो सकता है। तो आप सबको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।